अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी के स्पेशल जीके में योजना भारत में चलाए गए अभी तक में जितने भी योजना है सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी एक सवाल हर सेट में पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी निर्धन कौशल सुधार के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसका लक्ष्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया है। मिशन इंद्रधनुष। अब यहाँ से दूसरा सवाल पूछ सकता है कि इंद्रधनुष किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य से संबंधित है। गायों को संरक्षण के लिए वर्ष 2019 में आरंभ हुई थी राष्ट्रीय कामधेनु योजना। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे योजना और किसके लिए चलाई गई, फिर इसके ईयर के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य आरंभ की गई 2019 में। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपया 2,000 की इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराई जाती है। याद रखिएगा 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके मजदूरों को 3,000 प्रति माह पेंशन देने के लिए वर्ष 2019 में आरंभ की गई थी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निर्धनों के लिए चलाया जा रहा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। नक्सल प्रभावित देश 24 जिलों में 50,000 युवाओं को कौशल एवं दक्षता प्रदान कर रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य चलाई जा रही है वह योजना है रोशनी योजना। रोशनी योजना के तहत जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वहां के युवाओं को शिक्षण प्रदान करके रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है रोशनी योजना के तहत। गैस सब्सिडी नगद सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने की योजना चल रही है वो है पहल योजना के तहत। योजना जिसके तहत 1 लाख दुर्घटना बीमा एवं रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। अब ये 2 लाख हो गई है 1 लाख से बढ़कर। विश्व का सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान है जनधन योजना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। किसानों को निश्चित सिंचाई उपलब्ध कराने का उद्देश्य 19 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। वर्ष 2005 में चलाई गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में देश के सभी गांवों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 2014 में विलय कर लिया गया। तो याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर लिया गया राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को। श्रम कानून को सुधार एवं श्रम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नवघोषित योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम मेव जयते योजना। शिशु लिंग अनुपात कन्या भ्रूण हत्या तथा बालिका शिक्षा को सुधार का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। याद रखिएगा किसके लिए है कन्या भ्रूण हत्या लिंग अनुपात की सुरक्षा प्रदान करने सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ हुई थी पानीपत और हरियाणा से। तो ये सवाल आ चुका है एनटीपीसी में। वहाँ ऑप्शन था हरियाणा, इसका सही आंसर था वहाँ हरियाणा। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त हासिल करने का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान में 5 वर्षों में 11.11 करोड़ शौचालय का निर्माण का लक्ष्य है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। सबसे पहले खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल ये 2016 में सबसे पहले खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य घोषित हुआ है।
अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती योजना एक घटक है। निर्मल भारत अभियान का घटक है। मलिन बस्ती के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार का अनुदान भागीदारी कितनी है? तो याद रखिएगा 50-50% है और ये है अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती योजना। एकीकृत बाल विकास सेवा आरंभ हुई थी 1975 ईस्वी में। 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत पैकेज दिया जाता है। एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम संबंधित है आंगनवाड़ी केंद्र से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा जातियों एवं मुस्लिम समुदाय के बालिकाओं को शिक्षा के लिए चलाई जा रही है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना चल रही है। देश के 27 राज्यों में 1985-86 से चल रही इंदिरा आवास योजना का नाम 11 दिसंबर 2014 को हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन। वर्ष 2013-14 में बजट से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का स्थान लिया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने। नरेगा हो गया 2009 ईस्वी में। 12 रुपया के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना होने पर 2 लाख की बीमा कवर देने का प्रावधान है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। 20 वर्षों तक 1500 प्रति माह जमा करने पर 5000 प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है अटल पेंशन योजना में। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग को लक्षित बीमा योजना, जिसमें 330 वार्षिक के प्रीमियम पर प्राकृतिक दुर्घटना मृत्यु होने पर 2 लाख बीमा कवर मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। सर्व शिक्षा अभियान आरंभ हुआ 2001 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र एवं राज्य का योगदान है 50x50 यानी 50-50% का भागीदारी है सर्व शिक्षा अभियान में। सर्व शिक्षा अभियान याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ से जा सकते हैं। ये 2001 में चलाई गई थी। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है सर्व शिक्षा अभियान के कारण। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लक्षित है वर्ग 8 तक के बच्चों के लिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में प्राइमरी के लिए निर्धारित है 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत अपर प्राइमरी के लिए निर्धारित है 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन। 7 करोड़ प्रौढ़ों के साक्षर बनाने के उद्देश्य से 2009 में चल रहा है साक्षर भारत मिशन। ग्रामीण गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लिए 2005 से चलाया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म नेशनल, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। प्रशिक्षण आशा, याद रखिएगा आशा का फुल फॉर्म एसिडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में। इसकी भूमिका है आशा की जो प्रमुख भूमिका है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में। प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर आशा कार्यकर्ताओं की संख्या है, याद रखिएगा 1। प्रत्येक 1000 ग्रामीणों की जनसंख्या पर आशा कार्यकर्ताओं की संख्या हो वो 1 है। सुकन्या समृद्धि योजना एक भाग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही भाग है सुकन्या समृद्धि योजना। साम्य सस्ता एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए वर्ष 2013 में चलाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंग के रूप में ही वर्ष 2013 में आरंभ किया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। अब यहाँ से सभी योजना के वर्ष हम लोग जानेंगे। सौभाग्य योजना
कब चलाई गई थी? तो वर्ष 2017 ईस्वी में। दुग्ध प्रसंस्करण बुनियादी विकास निधि योजना 2017 में चलाई गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष 2018 में चलाई गई। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेवा भोज योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब चलाई गई थी? वर्ष 2018-19 ईस्वी में और 2019-20 ईस्वी में। राष्ट्रीय कामधेनु योजना 2019 ईस्वी में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये भी कब चलाया गया था? वर्ष 2019 ईस्वी में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी हुआ 12 सितंबर 2000 से। 12 सितंबर 2000 से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने वाली जनसंख्या है कुल आबादी का 67%। राष्ट्रीय खाद्य को सुरक्षा कवर कर पाने वाली ग्रामीण जनसंख्या है 75%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को कवर पाने वाली शहरी जनसंख्या है 50%। 5 किलोग्राम चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3 किलो, 2 किलो एवं 1 किलोग्राम प्राप्त करने का अधिकार है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभुकों को। सिखोड़ा गाजियाबाद से आरंभ हुई अन्नपूर्णा योजना को मुफ्त अनाज वितरण से संबंधित है निर्धन वृद्धों को। याद रखिएगा, निर्धन वृद्धों को है मुफ्त अनाज वितरण करने का प्रावधान। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? कहाँ से हुई थी? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। और याद रखिएगा, नरेगा कब हो गया था? वर्ष 2009 ईस्वी में। और नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से। आगे देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2014 ईस्वी में। पहल एलपीजी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, याद रखिएगा डीबीटीएल, यह है डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कौन सी योजना थी? पहल योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना की शुरुआत भी 2014 में ही की गई थी। जीवन प्रमाण योजना पेंशन भोगियों के लिए वर्ष 2014 में शुरुआत की गई थी। मिशन इंद्रधनुष का टीकाकरण की योजना भी वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की आरंभ वर्ष 2015 में की गई थी। ये सवाल पूछा जा चुका है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी पूछा जा चुका है, वर्ष 2015 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत भी वर्ष 2015 में की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत भी 2015 में की गई थी। स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, जिसमें कि पहले शिफ्ट में 20 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रावधान किया गया था। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। कायाकल्प योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। जीरो हंगर प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। उज्ज्वला योजना वो पहल योजना के तहत क्या आता है? सब्सिडी आता है। और यहाँ है उज्ज्वला योजना मुफ्त एलपीजी कनेक्शन की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। यहाँ मुफ्त सिलेंडर का मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया था, जिसकी शुरुआत उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। संकल्प स्ट्राइव योजना स्किल इंडिया मिशन
की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष सघन टीकाकरण की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की शुरुआत वर्ष 2017 ईस्वी में की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत वर्ष 2002-1 में की गई थी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। जनश्री बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2002-1 में की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत वर्ष 2000 ईस्वी में की गई थी। आश्रय बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2001-2 में की गई थी। जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2002-3 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। भारत निर्माण योजना की शुरुआत वर्ष 2005-6 में की गई थी। इस वीडियो को अंत तक आप 2 से 3 बार देखिएगा, तब यहाँ से आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 1997 ईस्वी में की गई थी। मध्याह्न भोजन की योजना की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2001 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत 2013 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2013 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी। रोशनी योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना था। राष्ट्रीय ग्रामीण आवासीय मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत वर्ष 2014 ईस्वी में की गई थी। इस तरह से हमारा जितने भी अभी तक में योजना चलाई गई, सारी योजना को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।